एक मीटिंग होती है उत्तर प्रदेश में दिशा नाम से, उसमें जो है सारे स्थानीय प्रशासन के लोग होते हैं, विधायक भी होता है, सांसद भी होता है। करेक्शन कर दो, 2022 में योगी चुनाव लड़े विधानसभा का। अच्छा, एमएलए है योगी। तो यहां पर वही इमरान मसूद जो हैं ये कांग्रेस पार्टी के विधायक से भिड़ गए। आशु मलिक नाम है इनका, सपा के ये विधायक हैं। और देखिए वहां क्या हुआ, सहारनपुर का मामला, सहारनपुर के लोकसभा सांसद हैं वो। यहां दिशा की मीटिंग चल रही थी, सांसद इमरान मसूद अध्यक्षता कर रहे थे, कभी कभी राहुल गांधी भी करते हैं ऐसी मीटिंगों की अध्यक्षता, और विधायक आशु मलिक वहां पर मौजूद थे। दोनों में एक अधूरे बने नाले को लेकर बहस हो गई और बाकी लोग बस नाले को लेकर बहस नहीं हुई। हाँ, फिर ये डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग थी। अब बहस ये हुई कि जो आशु मलिक हैं वो इमरान मसूद से बिना पूछे बोले कैसे। ये कोई डेवलपमेंट पे बहस नहीं हो रही थी, ये बहस मैं चेयर कर रहा हूं तो आप क्यों बोल रहे हैं? ये किसकी टांग ऊपर वाली ये बहस है। सुनिए जरा एक बार, देखते हैं। होती रहती है, जनप्रतिनिधि हैं, सब के अपने अपने विषय हैं, और मैं अध्यक्षता कर रहा था तो मेरी जिम्मेदारी है कि सबको बोलने का मौका मिले, बस इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। वो तो आशु मलिक वो कह रहे थे कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता। सबसे ज्यादा तो आशु मलिक ही बोले, वहां नियमों में तरीके से बोलेंगे ना, तो सबसे ज्यादा तो वही बोल रहे थे, उसके अलावा तो कोई बोला नहीं ज्यादा, सबसे ज्यादा वो बोले हैं। वो ये सवाल उनका नहीं है, सवाल का कोई वो नहीं है। आपने जो विषय उठाया है वो विषय सबका है, आपका अकेले का विषय नहीं हो सकता, कभी भी किसी अकेले का नहीं हो सकता। जनहित का विषय सबका है, तो किसी दूसरे माननीय सदस्य के पास आप भी पूछिए। आप दिशा की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं, दिशा की मीटिंग है। नहीं, हम नहीं बर्दाश्त। नहीं, ये नियम से चलेगी। नियम से चल रही है। नहीं, नियम से चलेगी, नियम से चलेगी, चेयर की अनुमति के बिना नहीं। बात करिए। नहीं, चेयर की अनुमति के बिना नहीं। पहले माननीय सदस्य आप अपने सवाल पूरा करना, उसके बाद आप सवाल तो हमारा है, जब हम संतुष्ट नहीं है जवाब से, तो आप आगे थोड़ी ना बढ़ गए ना। माननीय विधायक जी, मदद की तो आप गलत जानकारी को दे रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि पीएमजीएसवाई से वो जो गांव के अंदर तक का नाला उन्होंने आगे का छोड़ दिया था। गांव से बनाने में, प्रधान के और प्रमुख के बनाने में वहां विवाद था, क्योंकि नाला वो इतना उनके पास पैसा नहीं है कि वो आगे तक बना सके। उनके पास ग्राम पंचायत के पास उतना पैसा अगर होता, वो उस पर विवाद है, वो ब्लॉक से उससे बन ही नहीं सकता। वो इन्होंने पिछली बार हमें तो ये हुई बहस। ठीक ही कह रहे हैं वो, उन्होंने कहा ना कि मेरी अनुमति की बनाने बोलेंगे आप। बात नाला पूरा करने को लेकर नहीं, विधायक ने बोला अरे हम यहाँ कोई समोसा खाने थोड़ी आए हैं, तो कहना आपको खिला कौन रहा है समोसा? उसको कहते मेरी बात नहीं, मुझे जवाब देखिए। जो विकास है वो तो मतलब पीछे रह गया, यहाँ पे तो ये है कि कुर्सी पे कौन है। चलिए खैर ये सब चलता रहता है। नहीं, लेकिन इसमें आप लोग हर जगह पॉलिटिक्स देखते हैं, यहाँ पॉलिटिकल खबर देखिए ना। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के बीच की बहस है। उनको अपनी जगह दिखाना है कि अपर हैंड किसका है। आशु मलिक समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद। लोकल लेवल पर असली लड़ाई वो है। और इससे भी आप अनुमान लगाइए, जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, तो अखिलेश जी को इस चुनौती से भी जूझना है। ये सामान्य चुनौती नहीं, और ये कोई एक जगह की नहीं होगी, लगभग हर जिले में ऐसी ही चुनौती खड़ी होगी। तो ठीक है, वो राहुल जी के साथ अच्छा वाला समझौता कर लेंगे, लेकिन जमीन पर समझौता हो पाएगा क्या, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन कोई हर जगह कोई ऐसा टक्कर लेने वाला नेता कांग्रेस के पास होना भी तो चाहिए। नहीं होता, लेकिन वो लोकल लेवल पर ऐसी लड़ाइयां चलती रहती है। कांग्रेस के पास नहीं होगा तो सपा वाला दबेगा, तो उसका भी तो उंगली दबेगी ना। नहीं, एक बात लेकिन आशु मलिक जी को वो शिप में बैठ जाना चाहिए था इमरान। नहीं, एक बात बिल्कुल सही है, बड़े हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं कि ये दिखाता है कि वहां पर जो दो अपोजिशन वाले ग्रुप हैं जिनको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, उनमें किस तरह का कोऑर्डिनेशन या किस तरह की। थोड़ा सा इसको थोड़ा लोकल लेवल की बात, लोकल लेवल है, वो लोकल लेवल पे दिखाना पड़ता है कि भाई हम लोग सहारनपुर के विधायक और सांसद। गौरव जी, चुनाव लोकल लेवल पर होता है, सर विधानसभा में जा रहे हैं। हरजी तो उदाहरण बता देंगे, यूपी में एक सांसद ने जूतों से पीट दिया था अपनी पार्टी के विधायक को। अब चूंकि वो नहीं रहे तो इसलिए जूतों से पीट दिया था सांसद ने। बिल्कुल। अच्छा जी, चले अगली खबर पर बढ़ते हैं। एक कंट्रोवर्सी कल से चल रही है, आपके पास ये पहुंची होगी, अखबारों में भी छपी हुई है। पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर फंड शुरू हुआ था कोरोना में, कोविड काल में, और उस वक्त जो इमरजेंसी खर्चे करने थे, जैसे वेंटिलेटर लेना था, ऑक्सीजन का बंदोबस्त करना था, वो एयर कॉन्सेंट्रेटर लेना था, इस तरीके की चीज़ें जो थी बिल्कुल इमरजेंसी नीड की, उन पर खर्चा करने के लिए एक फंड बनाया गया था। उसको नाम दिया था पीएम केयर फंड। ये पीएम केयर फंड जो है, ये कोई वैसा फंड नहीं है जैसे पीएम रिलीफ फंड होता है या और चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड होता है। ये वैसे फंड नहीं है ये, क्योंकि उनके प्रॉपर
ऑडिट वगैरह होते हैं, सब होते हैं सरकारी सिस्टम में। ये जो पीएम केयर फंड है, आरटीआई से भी बाहर है, ये आरटीआई से भी बाहर था। और आलोचना ये होती थी कि भाई इसके बारे में कभी जानकारी नहीं आती हमको कि इसमें कितना पैसा है, कितना खर्च हुआ, कहां खर्च हुआ, क्योंकि इसकी ऑडिटिंग वगैरह वो प्राइवेट लोग करते हैं। अब इसकी जानकारियां दी गई हैं। तो कोविड में तो खूब खर्चा हुआ इस फंड से। 2025 में पीएम केयर्स फंड में घरेलू दान 30% घट गया और करीब 479 करोड़ रुपए रहा। विदेशी दान में भी कमी आई, 18% घट गया, 92 करोड़ 80 लाख रुपए विदेशी दान आया। ऑडिट रिपोर्ट यह बताती है कि 2024 के फंड में टोटल रकम 7,173 करोड़ रुपए हुई। 2025 में यह रकम 8,452 करोड़ रुपए होगी। तो यह अचानक कैसे बढ़ गई? तो यह इसलिए बढ़ गई कि इसको एफडी करा दी गई। इस पैसे की सरकार ने 90% से ज्यादा पैसा जो इस फंड का था उसको एफडी में डाल दिया। तो वो जो आया ना, कई सैकड़ों करोड़ रुपया एक्स्ट्रा, वो ब्याज का पैसा आया। तो फंड तो बढ़ रहा है, दिक्कत है कि फंड खर्च नहीं हो रहा। 2025 में कुल जो खर्च था वो 87,85,000 रुपए का हुआ। कितने में से? 8,500 करोड़ रुपए का फंड जहां पर हो, उसमें से 87 लाख रुपए और या 88 लाख रुपए कमोबेश उतना ही खर्च हुआ। ये परसेंटेज बनती है शायद 0.01%। 0.1%। ये सवाल हो रहा है कि ये फंड खर्च क्यों नहीं किया जा रहा? फंड बढ़ तो रहा है, इसको किस चीज के लिए बचा के रखा गया है? पीएम केयर्स फंड में चिल्ड्रन स्कीम पर 87,84,000 रुपए खर्च किए गए। ये चिल्ड्रन स्कीम क्या है कि कोरोना में जिन बच्चों के माता पिता दोनों चले गए, दोनों की मृत्यु हो गई, तो उनकी शिक्षा का रखरखाव का खर्चा इस फंड से जाता है। और जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो उनको 10 लाख रुपया एक निधि के रूप में उनको मिल जाएगा। तो ये सारा मामला है। ये फंड बढ़े और फंड खर्च ना हो तो फंड का फायदा क्या, ये एक सवाल है। और इस पर वो अभिजीत दीपके को हम सुना रहे थे आपको, उन्होंने कहा कि भाई अगर 8 करोड़ रुपए भी मान लो कि एक स्कूल पे खर्च होता है तो 8,500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फंड में अगर हैं तो 1,000 बढ़िया स्कूल, टॉप स्कूल जो है वो सरकार बना सकती है। तो खर्च तो करे, बैठा के रखने का क्या मतलब है इस पैसे का? सर बताइए। देखिए, क्या कंट्रोवर्सी उचित है? पहले तो देखिए, दो सवाल हैं इसमें। एक ये है कि फंड ओपेक क्यों है, पहला सवाल ये है। ओपेक मतलब इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं होती सार्वजनिक? दूसरा सवाल ये है कि ये अगर लोगों की भलाई के लिए बनाया गया था तो उसमें खर्च क्यों नहीं किया जा रहा? दोनों ऐसे सवाल हैं, मेरे ख्याल से जनता के उचित सवाल होंगे ये, कि ये बताया जाना चाहिए सरकार की तरफ से कि इस फंड को या तो खर्च क्यों नहीं किया गया और आगे की क्या योजना है इसे खर्च करने की, किस मामलों में ये खर्च किया जाएगा, क्या सरकार ने सोचा है या प्रधानमंत्री ने सोचा है कि वो इस फंड को कैसे सरकार के पास पहले हर मद में खर्च करने का एक मैकेनिज्म होता है, हर जगह। वो डिजास्टर के लिए भी करती है तो अलग से उसके पास मैकेनिज्म होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि इसको, ठीक है, ये खर्च क्यों नहीं हो रहा, ये भी सवाल है। करोगे कहां ये तो बताना बताए सरकार। कब करोगे ये भी छोड़ दो, कहां करोगे ये तो बताओ। ये सवाल ठीक है पूछना। नहीं, पहला सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ट्रांसपेरेंट क्यों ना हो। अब तो बता ही दिया ना सरकार ने, लेकिन ऑडिट करके। नहीं, बताने से नहीं होता ना, ये कोई मर्जी का काम थोड़ी है। ये आप फिर वही एहसान जैसा बात करते भी बता दिया। ये सिस्टम में होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट हो, मुझे जिस दिन पूछना हो, मुझे जिस दिन जानना वो हो। यदि ऐसा होना चाहिए और है तो भी अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ ट्रांसपेरेंट हो। और पीएम केयर फंड है तो वो लोगों के भलाई के लिए यही बनाया, प्रधानमंत्री जी ने अलग से बनाया। पीएम रिलीफ फंड के बाद केयर फंड बनाया, तो उसको अकाउंट को बढ़ाने का कोई मायने नहीं है ना। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनता के रिलीफ के लिए खर्च हो।